नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां खूबसूरती और खतरा साथ साथ चलते हैं। ये है भारत की सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। अक्सर जब हम घूमने की योजना बनाते हैं तो हमारे मन में खूबसूरत वादियां, शांत झीलें और बर्फीले पहाड़ों का चित्र उभरता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां प्रकृति का रौद्र रूप हमारे सामने आता है और हमारी छोटी सी भूल भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपके दिल में खतरों से खेलने का जज्बा है, तो इन जगहों पर जाने से पहले एक बार नहीं बल्कि कई बार जरूर सोच लें। ये वो स्थान है जो आपकी हिम्मत, आपकी तैयारी और आपके धैर्य की कठिन परीक्षा लेते हैं। यहाँ का हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की हवा, यहाँ के रास्ते और यहाँ की ऊंचाइयां हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होती। यहाँ आने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश और पूरी तैयारी की भी आवश्यकता होती है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, अपनी आध्यात्मिक शांति और नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन इसी देवभूमि के ऊंचे पहाड़ों में कई ऐसी जगहें भी छिपी हैं जहां जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। आज हम आपको उन्हीं जगहों की सैर कराएंगे और बताएंगे कि क्यों ये स्थान रोमांच के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी पेश करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी, इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक यात्रा को शुरू किया जाए। हमारी सूची में पहला पड़ाव है पिथौरागढ़ जिले में स्थित खलिया टॉप। समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह बुग्याल यानी घास का मैदान अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चारों ओर बर्फीली चोटियों का नजारा और नीचे हरी भरी घाटी, यह दृश्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, यही खूबसूरती कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है। यहां पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है और कई पर्यटक इसकी चुनौतियों को कम आंक लेते हैं। जानकारी के अभाव में पिछले 5 वर्षों में यहां 4 पर्यटकों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहां सबसे बड़ा खतरा है एक्यूट माउंटेन सिकनेस और हार्ट अटैक का। जब हम मैदानी इलाकों से अचानक इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमारा शरीर उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसीलिए हम विशेष रूप से सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों से आग्रह करेंगे कि यहां आने का विचार करने से पहले वे अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें और एक संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। अब हम आपको ले चलते हैं एक और भी ऊंचे और दुर्गम स्थान पर, आदि कैलाश। पिथौरागढ़ जिले में ही चीन सीमा के बहुत करीब लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अत्यधिक चुनौतीपूर्ण भी है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है और यहाँ की यात्रा भक्तों के लिए एक बड़ी तपस्या के समान है। यहाँ का वातावरण बेहद कठोर है और ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि हर सांस लेना एक संघर्ष जैसा महसूस होता है। यह वो जगह है जहां प्रकृति आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं की कठोर परीक्षा लेती है। इस ऊंचाई पर सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए यह यात्रा अत्यंत खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ का मौसम भी पल पल बदलता है और अत्यधिक ठंड और एक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा हमेशा बना रहता है। दुख की बात है कि इन्हीं कारणों से यहाँ अब तक 3 पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यदि आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि मीडिया ग्रुप, फिट ट्रैकर्स स्ट्रेचिंग और प्रिपेयरिंग फॉर ट्रैक एट आदि कैलाश बेस कैंप, ग्रुप ऑफ हाइकर्स डूइंग वार्म अप इन द हिमालयास एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट _ इक्वली। आप शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हैं, आपके पास गर्म कपड़ों का पर्याप्त भंडार है और आपने ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया है। यहाँ जल्दबाजी का मतलब सीधे सीधे खतरे को निमंत्रण देना है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सूची में नैनीताल जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन का नाम क्यों है। देवियों और सज्जनों, खतरा हमेशा दुर्गम चोटियों पर ही नहीं होता, कभी कभी वो हमारी लापरवाही में भी छिपा होता है। नैनीताल में टिफिन टॉप और जू जैसी जगह पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इन स्थानों तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जो देखने में शायद बहुत मुश्किल न लगे,
लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटक बिना आराम किए, बिना अक्लीमेटाइज हुए सीधे इन चढ़ाइयों पर निकल पड़ते हैं। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर पर्यटक जोश में तो होते हैं, लेकिन उनका शरीर पहाड़ी वातावरण के लिए तुरंत तैयार नहीं होता। अचानक चढ़ाई शुरू करने से सांस फूलने लगती है, हृदय गति बढ़ जाती है और शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। हाल ही में एक पर्यटक की मृत्यु का कारण भी यही बना, जो एक गंभीर चेतावनी है। इसलिए यदि आप बाहर से नैनीताल आ रहे हैं तो हमारा सुझाव है कि पहले दिन आराम करें, शहर में घूमें और अपने शरीर को नई जलवायु के साथ सामंजस्य बिठाने का यानी एक्लेमेटाइज होने का पूरा समय दें। अगले दिन आप इन चढ़ाइयों के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। अब बात करते हैं करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान शिव के धाम केदारनाथ की। लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि देने वाली है, उतनी ही शारीरिक रूप से भी, सच कहूं तो, बहुत थका देने वाली है। यहाँ सबसे अधिक दुखद मौतें हार्ट अटैक के कारण होती हैं। भक्ति और आस्था में डूबे श्रद्धालु अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना तैयारी के इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिसके परिणाम वाकई घातक हो सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा पर निकलने से पहले एक्लिमेटाइजेशन यानी शरीर को वातावरण के अनुकूल ढालना अत्यंत आवश्यक है। गौरीकुंड या सोनप्रयाग में एक दिन रुककर अपने शरीर को ऊंचाई का आदी होने दें। इसके अलावा अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, जरूरी दवाइयां और ऊर्जा देने वाले स्नैक्स रखना कभी न भूलें। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, बीच बीच में आराम करें और पानी पीते रहें। याद रखिए, भगवान भी यही चाहेंगे कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहकर उनके दर्शन करें। आपकी आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। हमारी अगली मंजिल है केदारकंठा, जो सर्दियों में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है जो आपको हिमालय के अद्भुत नजारे दिखाता है, लेकिन इस ट्रैक की खूबसूरती के साथ साथ इसके अपने नियम और खतरे भी हैं। यहां जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है। यह परमिट आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे यह पता रहता है कि ट्रैक पर कितने लोग हैं और किसी आपात स्थिति में मदद पहुंचाई जा सकती है। परंतु कई बार पर्यटक रोमांच के जोश में या जानकारी के अभाव में बिना परमिट के ही इस ट्रैक पर निकल जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती है। बिना सही गाइड और जानकारी के यह ट्रैक जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम कब बिगड़ जाए, रास्ता कहां भटक जाए या सेहत कब साथ छोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आप केदारकंठा जाने का सपना देख रहे हैं तो इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। एक पंजीकृत ऑपरेटर के साथ जाएं, परमिट अवश्य लें और सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। और अब हमारी सूची का अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव है चमोली जिले में स्थित रूपकुंड। लगभग 5,200 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित यह हिमझील कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसके किनारे सैकड़ों साल पुराने नर कंकाल पाए गए हैं। यह रहस्य और रोमांच ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यह उत्तराखंड के सबसे कठिन और खतरनाक ट्रैक्स में से एक है। यहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए असाधारण सहनशक्ति और तैयारी की आवश्यकता होती है। यह ट्रैक बहुत लंबा, ऊंचा और मुश्किल है और यहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही कम होता है। हमारी पुरजोर सलाह है कि इस ट्रैक पर कभी भी बिना अनुभवी गाइड के जाने की गलती न करें। रास्ता भटकने से लेकर गंभीर माउंटेन सिकनेस तक यहां हर कदम पर खतरा है। विशेष रूप से सांस और दिल के मरीजों को तो इस ट्रैक पर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह वो जगह है जहां प्रकृति किसी को कोई रियायत नहीं देती। यहां केवल वही पहुंच सकता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी यात्रा उत्तराखंड की कुछ सबसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगहों की। इन स्थानों का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। रोमांच का अपना मजा है, लेकिन यह मजा तब तक ही है जब तक हम अपनी सीमाओं को जानते हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप इन जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी जानकारी और तैयारी के साथ ही जाएं। मौसम का पूर्वानुमान देखें,
स्थानीय लोगों से सलाह लें और अपने साथ एक फर्स्ट एड किट जरूर रखें। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यात्रा के दौरान अपने शरीर के संकेतों को सुनें। अगर आपको थकान, सिर दर्द या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें। जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश न करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा करें, क्योंकि यात्रा का असली आनंद तभी है जब आप स्वस्थ और सुरक्षित घर वापस लौटें और अपनी यादों को सबके साथ साझा कर सकें। याद रखिए, पहाड़ हमेशा वहीं रहेंगे। आप अपनी अगली यात्रा की योजना हमेशा बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ज्ञान ही शक्ति है और सही जानकारी आपको सुरक्षित रख सकती है। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।